HTML मेनली 3 चीजों से मिलके बनता है, एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। HTML डॉक्यूमेंट का कोई भी स्ट्रक्चर हमने बनाना है तो उसके लिए एलिमेंट्स का यूज होता है। एलिमेंट्स में 3 चीजें होती हैं, स्टार्टिंग टैग, फिर उस टैग के अंदर जो भी आपने कंटेंट लिखना है वो, और फिर एंडिंग टैग। एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, जिस एलिमेंट के अंदर आप कुछ नहीं लिखते हो, एम्प्टी एलिमेंट हो गया। और नॉन एम्प्टी जिसके अंदर आप कुछ लिख रहे हो। दूसरा टैग्स। टैग्स जो कि सबसे ज्यादा HTML में आप यूज करोगे, जिन चीजों का बेस होते हैं HTML का। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स लेबल्स होते हैं। लेबल्स मतलब कोई भी नाम आपने दिया है उनको हम लेबल बोलते हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट की स्टार्टिंग और एंडिंग को बताओगे, वो टैग्स हो गए। तो ये कीवर्ड्स भी हैं जिसके थ्रू ब्राउजर को ये पता चलता है कि करना क्या है। जैसे जब आप टाइटल टैग यूज कर रहे हो तो इसका मतलब टाइटल देना है। तो ऐसे ही अलग अलग टैग्स हैं जिससे कि ब्राउजर को ये पता चलता है कि उसने वेब पेज में क्या काम करना है। जब भी टैग्स यूज करोगे उनका सेम फॉर्मेट होता है। कोई भी टैग यूज करने के लिए सबसे पहले आप लेस देन वाला साइन यूज करोगे, फिर उस टैग का नेम दोगे और लास्ट में आप ग्रेटर देन साइन यूज करोगे। जितने भी टैग्स आप यूज करोगे उनको इसी तरह से लेस देन, फिर उस टैग का नेम और फिर ग्रेटर देन साइन। अब जितने भी टैग्स हैं उसमें से मोस्टली हर टैग में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों देना होता है आपको। स्टार्टिंग में तो जैसे अभी बताया मैंने आपको कि आपने लेस देन वाला साइन दिया, फिर नेम और फिर ग्रेटर देन साइन। क्लोजिंग टैग्स में क्या करते हैं, हम सिर्फ स्लैश और उसमें पहले जोड़ देते हैं। जैसे कि ये HTML टैग हमने लिखना है तो HTML टैग इस तरह से लिखा और क्लोजिंग टैग उसका /HTML बन जाएगा। तो डिफरेंस क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में, कि क्लोजिंग वाले टैग में हमें फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना है। टैग्स भी 2 तरह के होते हैं, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग्स क्या होते हैं कि जो टैग्स जिनको हमें स्टार्ट करके बंद करना जरूरी है, मतलब उनको हमें क्लोज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, तो ऐसे टैग्स को बोलते हैं हम कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग्स का काम क्या होता है, कोई भी अगर आपने टेक्स्ट डालना है, इमेज डालनी है, तो उसके लिए कंटेनर टैग्स यूज होते हैं। जो एम्प्टी टैग्स होते हैं वो क्लोज करने की जरूरत नहीं है उनको, सिर्फ आप स्टार्ट करो, स्टार्ट और एंडिंग उसकी सेम ही होती है। जैसे लाइन ब्रेक करना है आपको तो BR टैग यूज होता है, इसको एंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लेस देन साइन, BR और फिर ग्रेटर देन लिखोगे तो वेब पेज में एक लाइन ब्रेक हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही HR टैग है, IMG टैग है, ये एम्प्टी टैग्स हैं, इनको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें काम करोगे तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी शुरू में आप सिर्फ एक बार इनके कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि एलिमेंट्स, टैग्स। अब जब आप इसका एग्जांपल करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जो आप HTML एलिमेंट ले रहे हो उसमें अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है या कोई एडिशनल प्रॉपर्टी सेट करनी है, उसके लिए एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। जो स्टार्टिंग टैग होता है एलिमेंट का उसी के अंदर ही हमें एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना होता है, एंडिंग टैग्स में डिफाइन नहीं करना होता। एट्रीब्यूट्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो एट्रीब्यूट का नेम और फिर उसकी वैल्यू। यानी कि जो भी एट्रीब्यूट आप लोगे उसका नेम देना है, फिर इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू देनी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक बॉडी टैग होता है इसमें। बॉडी का मतलब कि पूरी जो वेब पेज है आपका, वेबसाइट का पेज है, उसका जो पूरा सेक्शन जो आपको दिखाई देता है बॉडी टैग बोलते हैं उसको। तो उस बॉडी का अगर आपने कलर चेंज करना है तो इस तरह से लिखेंगे हम, पहले लेस देन का साइन, फिर बॉडी, फिर एट्रीब्यूट। बीजी कलर बैकग्राउंड कलर के लिए यूज होता है, बीजी कलर इक्वल टू रेड लिखा तो इसका मतलब क्या है, उस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। फिर आप इस स्टार्टिंग टैग को क्लोज कर दीजिए। तो ये तो हो गया पूरा स्टार्टिंग टैग। फिर उसके बीच में बॉडी के ऊपर अगर आपने कुछ लिखना है तो वो लिख दो, और फिर एंडिंग टैग। एंडिंग टैग में क्या आएगा, इसमें स्लैश और आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं, एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स, जो आगे HTML में आपको यूज करने हैं। अब HTML के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब जैसे जैसे आप लिखोगे, जैसे कि पहले आपने बॉडी दिया, फिर बॉडी के अंदर कुछ और चीजें आपने देनी है तो वो आप इसके अंदर डालोगे।
तो जैसा स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो वेब पेज है वो दिखाई देगा। HTML डॉक्यूमेंट्स एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। इनमें आप जो भी एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स ले रहे हो उसमें आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती नेम में। ये केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव क्या होता है? जो स्मॉल और कैपिटल में फर्क समझता है, जबकि HTML में ऐसा नहीं होता। जैसे आप बॉडी टैग यूज कर रहे हो या HTML टैग, कोई भी टैग यूज करोगे आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिख दो चाहे कैपिटल लेटर्स में लिख दो, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। HTML की जो भी फाइल आप बनाओगे उसको आपको .html एक्सटेंशन से सेव करना है। अब जब आप HTML में काम करोगे तो आपको दो विंडोज खोलनी होंगी। एक तो होती है टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप HTML का जो भी आपने कोड है वो लिखना है, और फिर उस कोड को रन कहाँ पे करना है? ब्राउजर के अंदर। यानी कि दो चीजें हैं, एक तो होते हैं टेक्स्ट एडिटर, एक होते हैं वेब ब्राउजर। टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप HTML का कोड लिखोगे। अलग अलग टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, यहाँ पे हमने नाम दे रखे हैं बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स के। इनमें से आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, जैसे कि नोटपैड है, वर्डपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, जेंट स्टूडियो, इनमें से किसी के अंदर भी आप काम कर सकते हो। इसी तरह से ब्राउजर जो भी आपके सिस्टम में है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसमें बाय डिफॉल्ट रहता है, इनके अलावा गूगल क्रोम, सफारी, एज, मोजिला, ओपेरा, किसी में भी आप वेब पेजेस या HTML पेजेस को डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये था हमारा HTML का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको HTML में वर्क कैसे करना है वो बताऊंगी। थोड़ा सा इसको एक बार आप पढ़ेंगे और जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा तब। तो इसमें देखते रहिए। तो कैसा लगा ये बताना मुझे, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।